चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में डबल इंजन सरकार विकास करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट। और दिल्ली का दोगुना विकास बीजेपी करेगी। अब आपने आपदा को बाहर कर दिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा। और इसी के साथ पीएम ने यह भी कहा कि 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है। दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सभी कार्यकर्ता विजय के हकदार हैं। तो तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। तो आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर होते हुए पीएम मोदी कल नजर आए। कहा कि आपदा वालों ने कहा था कि हम राजनीति बदल देंगे। ये लोग कट्टर बेईमान निकले। अन्ना हजारे जी आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से कल किया गया जब वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले विधानसभा सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश करेंगे। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी। जिसने भी लूटा होगा उसको लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ और कहा गया, सुनिए। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया। और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जिसने भी दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल देखिए किस तरीके से सीधा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। अपने कार्यकर्ताओं को जब प्रधानमंत्री कल संबोधित कर रहे थे, भ्रष्टाचार के हर पहलू की जांच होगी, पीएम की तरफ से फिर कहा गया। आपदा वालों ने कहा कि हम राजनीति किस तरीके से, देखिए जिक्र क्या कि हम ये कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हम वैसे ही काम करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से जमकर भ्रष्टाचार किए गए। तो वहीं नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा रक्षा कवच है, पीएम की तरफ से इस बात को फिर दोहराया गया। नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे आशीर्वाद दिया है। नारी शक्ति से किए हर वादे हमने पूरे किए। चुनाव में आपसे किया वादा जरूर पूरा होगा। मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। साथियों, देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा
जरूर पूरा किया जाएगा। तो यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। दिल्ली का मालिक होने का जिन्हें घमंड था उनका सच से सामना हो गया, क्योंकि देखिए 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई, आपकी यहां पर करारी हार। और राजनीति में शॉर्टकट, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया। इसी के साथ साथ देखिए एक बार फिर से कांग्रेस का खाता नहीं खोला दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और इससे भी लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और दिल्ली वालों ने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल दे रहे हैं। कांग्रेस खुद डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है और कांग्रेस अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के मुद्दे चुरा रही है, सहयोगियों के मुद्दे चुराकर सेंधमारी कर रही है। और क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है।